ओके झा जी, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए इसके बाद। हाँ देखिए, सैद्धांतिक मैं झा साहब की बात का सैद्धांतिक और संवैधानिक दोनों जवाब देता हूं। पहले मैं इनको भी शुभकामना देता हूं कि इनके मुख्यमंत्री महोदय अभी हाल ही में जो अभी देशभक्ति की बात कर रहे थे, वो श्री राम मंदिर में जाकर अपनी भक्ति, अब वो देश की जनता पे छोड़ता हूं, भक्ति या बगुला भक्ति का प्रदर्शन करके आए हैं, अपनी नानी जी की बात के मन को दुखाकर। क्योंकि उनकी नानी जी के हिसाब से तो वहां उनको जाना नहीं चाहिए, परंतु उन्होंने जाकर बड़ा अच्छा काम किया। कोई बात नहीं, हम कहते हैं तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, कोई बात नहीं। अब आता हूं संवैधानिक विषय के ऊपर। अभी आपने कहा संजय जी के विषय में, देखिए संजय जी हमारे सदस्य रहे, हमारा उनसे बातचीत भी होती थी राज्यसभा में, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रिविलेज मोशन का अंत सदस्यता समाप्त होने और दोबारा निर्वाचित न होने पर भी हो सकता है। जब तक यह विषय पेंडिंग हो तो यह तकनीकी मामला होता है। अब तीसरी बात आपको बताता हूं, एक और विषय आपसे, आपने कहा कि हम क्यों कानून बना दें, आप केंद्र का कानून क्यों नहीं। अरे क्या मजाक की बात करते हैं साहब आप। आपने तो सीए, केंद्र के द्वारा पारित सीएए कानून, नागरिकता कानून के खिलाफ हम बना देंगे दिल्ली में एक एक करके जो केंद्र की पार्लियामेंट के खिलाफ कोई विधानसभा नहीं बना सकती है। गजब है साहब। हम कह रहे हैं आप मना कर दीजिए, हम बना देंगे कानून, आप मना तो कीजिए। जहां साहब अपने अपने टर्न पे अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है तो समस्या आ जाती है। अब मैं बताता हूं झा साहब, विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, अपना टर्न आएगा, मेरी बात की धज्जी उड़ा कहता हूं आप मना कर दीजिए, मैं बना दूंगा कानून। ओके ठीक है संजीव जी, किसान कमजोर वाला वोट बैंक है। अरे सुनिए भाई, किसान कमजोर वाला वोट बैंक है, वो मुस्लिम कट्टरपंथी मुस्लिम तगड़ा वाला वोट बैंक था। तो उसके लिए तो केंद्र से पारित कानून के खिलाफ कानून बना देंगे। यहां केंद्र कहेगा अपना कानून बना लो तो नहीं बनाएंगे। तीसरी बात, आप ये दावा करते हैं उस पार्टी के हैं जो कहती पढ़े लिखे। आप क्या मान्यवर बात बोल गए कि दुगनी महंगाई है। कितनी महंगाई है मैं उससे पूछता हूं आपसे, बताइए इस समय कितनी महंगाई, और कितनी महंगाई थी 2013 में? आधी से भी कम है। बताइए गैस का रेट। ऐसा कम से कम पढ़ा लिखा कहने वालों को सरासर झूठ नहीं बोलना चाहिए कि 2013-14 से दुगनी महंगाई है। 2013-14 से दुगनी विकास की दर है, महंगाई की दर इस समय उसकी आधी है। आप बताइए ना आपने दुगनी का। और मैं दर्शकों को बताता हूं ना, मेरी बात पे भरोसा करिए ना इनकी बात पे, इनका झूठ अभी मैंने कहा जनता को ये लगे कि पूरे 10 साल में ऐसा मत कीजिए दर 2014 से 24 5.1% है, जबकि इसमें कोविड का भी दौर है और यूक्रेन का भी दौर है, और आज पूरी दुनिया में G7 और G20 में सबसे कम महंगाई की दर हमारी है। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, यूरोप और अमेरिका से बेहतर महंगाई की स्थिति हमारी। ओके भाटी जी ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए पढ़े लिखे होने का दावा करने वाला। ओके सुधांशु जी, भाटी जी पढ़े सकें जी, भाटी जी बोलिए। आप उस समय भी कुछ बोलना चाह रहे थे, काउंटर वापस नहीं। सुधांशु जी असली मुद्दों पर न बोल के, असली जो इशू उठाए गए उनको न बोल के, वही अपने अपनी सुविधा के अनुसार इधर उधर बात को घुमा देते हैं। वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो देश में अब हालात हैं वर्तमान समय में, जो खास तौर से किसान इतना दुखी है, किसान के साथ इन्होंने इतना अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब ये अपना पीछा छुड़ा रहे हैं कि राज्यों को कानून बनाना चाहिए। जब कृषि कानून लेकर आए थे तब आपको ये पता नहीं था। जब किसान का गला घोटने के लिए कानून बनाना होगा तो आप सेंटर से कानून बनाएंगे, और जब किसान को राहत देने के लिए कानून बनाना होगा तो आप राज्यों के ऊपर डालेंगे कि राज्य बनाते। आप ये जो आप कह रहे थे कि वहाँ गन्ना है, वहाँ उड़द है, वहाँ गेहूं है, वहाँ बाजरा है, वहाँ धान है, आप ये बातें छोड़िए, कॉमन कानून बना दीजिए ना। जिस राज्य में जिस फसल का जो एमएसपी है उससे कम पे खरीद होगी तो वो गैर कानूनी होगी। आप ये कानून बना दीजिए, राज्य अपने आप बनाएंगे फिर अपने अपने राज्य में। राज घोषित करेंगे। लेकिन आप त्रिपाठी जी ऐश्वर्य जी, सिर्फ आपसे पहले यह कहना चाहूंगा कि समय ऐसा भी न दो कि भीख लगे। हाँ, वो पाकिस्तानी लेजिस्लेटर का आपने देखो, वो जो आप पाकिस्तानी लेजिस्लेटर का जो यूज कर रहे हो ना, ये डायलॉग हुजूर, शब्द किसी के हो, शब्द किसी के हो, सोशल मीडिया का असर आ रहा है आप पे। बोलो, आप कहेंगे आपका समय खराब हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा 30 सेकंड समय देते हैं। अच्छा गुरुजी 30 सेकंड बोलिए। भले मत 30 सेकंड में क्या होना है सरकार। और सुनिए, मैं चूंकि आज जवाब देना है इसलिए दे रहा हूं।
माननीय सुधांशु जी बड़ा हंसे आप। अरे भाई, पापी तो आपको वो जो लगता है ना, वही आपके लोकतंत्र में आपके यहाँ पापा हो जाता है, आप ले जाते हैं। जैसे अशोक चौहान रिसेंटली गए, मोदी जी ने क्या कहा था, अरे तो बात है कितने सुधांशु जी। पापी हैं, इन्होंने शहीदों की विधवाओं को आदर्श सोसाइटी बन लेकर घोटाला कर दिया, शहीदों को नहीं छोड़ा। राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार, अरे इनके जीन में खराबी है, आ रहा हूं सुधांशु जी, लास्ट भी में चले गए आपके यहाँ। हमारे यहाँ से पापी नहीं जाते हैं, आप जिनको पापी बताते हैं उनको अपने यहाँ लोकतंत्र का पापा बताते हैं। पॉइंट टेकन। पंकज जी रत्नाकर जी कोर्ट ने टेक्निकल रत्नाकर जी, टाइम कम है, आपका पॉइंट ले लिया मैंने। पंकज जी एंडिंग कमेंट, ज्यादा समय की मुसीबत है, थोड़ा समझिए। थैंक यू पंकज जी। जो शोषण और दमन का विरोध करने वालों को हिकारत से आंदोलन जीवी कहते हैं, वो सब निर्लज्ज हैं, बेगैरत हैं। आंदोलन जीवी का अर्थ ही नहीं जानते। ये खाला जी का खेल नहीं है कि कोई अपने जीवन को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आंदोलन बना ले। प्रभु राम ने अपने जीवन को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आंदोलन बनाया। कृष्ण ने नाइंसाफी की मुखालफत करने के लिए पूरे जीवन को आंदोलन बनाया। महात्मा गांधी ने बनाया, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, किसने नहीं बनाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। तो आंदोलन जीवी बनना आसान नहीं है। प्रचार जीवी बनना, कैमरा जीवी बनना, जुमला जीवी बनना, परिधान जीवी बनना आसान है, पर आंदोलन जीवी बनना बड़ा मुश्किल है। पॉइंट टेकन। लेकिन सुधांशु जी, मुझे आपका एंडिंग कमेंट्स आज चाहिए अशोक चव्हाण वाले पे। अशोक चव्हाण, अभी तक तो अजीत पवार की बात होती थी, अब तो अशोक चव्हाण, और उससे आप इतनी आसानी से कैसे निकलेंगे? अशोक चव्हाण, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय द बीजेपी। देखिए, मैं बता रहा हूं, रत्नाकर जी को ध्यान नहीं आया, अशोक चौहान कांग्रेस के 5वें मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पिछले 4-5 साल में कांग्रेस छोड़ी है। गुलाम नबी आजाद साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह, विजय बहुगुणा, आंध्र के किरण कुमार रेड्डी, और ये आप कहना चाहते हैं सब पापी थे। हमने कहा, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, हमने कहा आरोप हैं, हमने किसी से आरोप विड्रॉ नहीं किए। आपने कहा कुछ नहीं हुआ था, सब पाक साफ हैं, अब कह रहे नहीं हम पापी थे। यह आपकी सरकार का स्टेटमेंट था, कल मैं पहले आपकी सरकार का स्टेटमेंट था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज आप कह रहे हुआ है, हमारा था, आरोप है हमें। मगर सोचिए ना, ये 5-5 लोग क्यों चले जाते हैं, 5-5 चीफ मिनिस्टर छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, जो छोड़ के चला जाता सीएम नहीं होता, वो सीएम बन जाता है। शरद पवार साहब छोड़ के गए, सीएम बन गए। ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के गई, सीएम बन गई। जगन मोहन रेड्डी छोड़ के गए, सीएम बन गए। हेमंत शर्मा छोड़ के गए, सीएम बन गए। बात तो यही है सुधांशु जी। एक सेकंड रत्नाकर जी, पंकज जी, आपने आंदोलन की बात कही तो मैं बताना चाहता हूं पंकज जी, एक मिनट। इन्होंने आंदोलन जीवी कही, जनाब आसान नहीं होता है आंदोलन करना। आप बताता हूं, भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला आंदोलन जिसमें हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया, उसका परिणाम हुआ कश्मीर एक हुआ। सन 66 में गोरक्षा आंदोलन, हमने लाठियां गोलियां खाई, और उसके बाद 67 में आप अनेक राज्यों में सत्ता से बाहर हुए। फिर जेपी आंदोलन जिसने आपको सत्ता से बाहर किया, फिर बोफोर्स का आंदोलन, आप सत्ता से बाहर हुए। राम मंदिर आंदोलन, अरे लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कहता हूं मैं, चुनौती से कहता हूं, कांग्रेस ने एक आंदोलन किया हुआ आजादी के बाद तो बताइए। और आजादी से पहले मैं दर्शकों के लिए कहता हूं, 31 में कांग्रेस और इरविन का पैक्ट होने के बाद 31 से लेकर 47 तक के 16 साल में सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन जो 1 महीने में क्रश कर दिया गया था, 16 साल कांग्रेस का कोई आंदोलन हो तो बताइए। बिल्कुल सुधांशु जी, लेकिन आज बात यह है, आंदोलन जीवी नहीं है, सत्ता जीवी। बिल्कुल सुधांशु जी, लेकिन आपको बताना पड़ा कि कांग्रेस के कितने नेता छोड़ के अलग अलग मुख्यमंत्री बने। लेकिन बात यही है कि बीजेपी यही तो कहती है ना कि कांग्रेस गलत है। मैंने आपको एग्जांपल देना पड़ा कि तुम्हारे भी थे तो हमारे भी हो गए। बात सिर्फ ये है अशोक चव्हाण वाले पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।